बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ लबी शीरी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी कि आपकी लबी शीरी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनेगी। पहले मैं सोच रही थी कि इसको लबी शीरी क्यों कहा जाता है, लेकिन जब आप इस तरह ज़बरदस्त सा बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इसको लबी शीरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मुँह में जाते ही ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप चम्मच रख दे। तो सिर्फ मेरे कहने पे एक बार आप मेहमानों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आप वैसे कस्टर्ड बनाना भूल जाएंगे और ये लबी शीरी आपकी फेवरेट डिश हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल किया है जो कि है तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और उसमें 1/4 कप मैंने रंगीन सवैया ऐड की है। बॉयल करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये रंगीन सवैया अच्छी तरह कुक हो जाएंगी। उसके बाद इसको छान लेंगे और ऊपर हमने ठंडा पानी लाजमी डालना है ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, और इसको साइड पे रख देंगे। अब इसके लिए कस्टर्ड बना लेते हैं। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है। खुली कढ़ाई लेंगे ताकि बॉयल आने में कोई मुश्किल ना हो और ये उबल के बाहर ना आए। 1/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी शामिल कर दी है। चीनी को अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक उसमें बॉयल आता है, यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है और उसमें 3 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को दूध बॉयल होने के बाद दूध में डालेंगे, लेकिन डायरेक्ट जो है सारा एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करने से इसमें गुठलियाँ नहीं बनती और हमें इसकी कंसिस्टेंसी का भी पता चल जाता है कि इसके लिए हमें और कितना इसमें डालना चाहिए या नहीं। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ चेक करेंगे। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच भर के मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का लिया है। आपने इतना ही लेना है। अगर आप इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे तो आपका जो लबी शीरी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, और अगर बहुत पतला रखेंगे तो ये और ज़्यादा जब हम इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे यहाँ पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। यहाँ पे 6 से 7 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह कुक कर दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है जी, इसको हमने ठंडा कैसे करना है। तो इसको अपने फ्रिज में नहीं रखना, इसको दूसरे बर्तन में शामिल करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। और शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इसके ठंडा होने का दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे ठंडा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। ये देखिए जी, एक दफ़ा इससे अगले दिन मैंने बनाया था 2-3 दिन बाद, तो वो मुझसे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो आपने बिल्कुल भी जो ये कस्टर्ड है इसको गाढ़ा नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि इससे फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। कंसिस्टेंसी दिखा दी है मैंने आपको। अब यहाँ पे मैंने इसको अलग से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए मैंने ली है जी ढेर सारी बर्फ़। खुले बर्तन में बर्फ़ ली है और इसमें हम ये रखेंगे बाउल, और इसको हमने ऐसे ही ठंडा करना है। अगर हम इसको फ्रिज में ऐसे रख देंगे तो ये जम जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको ठंडा करना है। अगर अगले दिन मेहमान आ रहे हो तो आप इस कस्टर्ड को ऐसे बना के इसको इस तरह ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जो इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो आपने पहले नहीं ऐड करनी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह पानी छोड़ देते हैं और ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा जो है पतली हो जाएगी। इस वजह से जिस टाइम मेहमानों ने आना हो उससे 1 घंटे पहले आपने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको फ्रिज में रखना है। 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट क्रीम का लिया है और वो शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास क्रीम का पैकेट ना हो तो आप मलाई को अच्छी तरह पेंट करके पहले अच्छी तरह उसको अलग से पेंटे, उसके बाद आपने इसमें डालना है। और अगर आप क्रीम ले सकते हैं तो आपने इसमें क्रीम डाल लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा इस कस्टर्ड में मिक्स हो जाए। इसका कलर और भी खूबसूरत हो गया है। इस पॉइंट में अब हमने जो सवैया बॉयल करके रखी हुई थी वो सारी ऐड कर लूँगी। कुछ फ्रूट्स शामिल करेंगे, जैसे कि अंगूर मैंने यहाँ पे लिए हैं, कुछ केले लिए हैं। मैं 4 अदद किलो का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो किलो का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अंगूर आपने इतना ही डालना है। 1 कप के बराबर यहाँ पे मैंने अंगूर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने उनको ड्राई कर दिया था। और 4 अदद केले शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपने सेब का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ये जो लबी शीरी है इसमें नरम नरम सी चीज़ें ही मज़े की लगती है।
साथ ही यहाँ पे मैंने जेली बना के रखी हुई थी ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड कलर की। आपके पास जो भी कलर हो आप वो जेली बना के इसमें डाल लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास जेली ना हो तो फिर आपने छोटे छोटे गुलाब जामुन जो होते हैं वो लेके आपने इसमें शामिल करने हैं। बादाम का छिलका रिमूव कर दिया है और उसको दो दो पीसेस में कर दिया है। बादाम भी शामिल करेंगे, बादाम से इसका जो जायका है वो डबल हो जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए लाजमी। अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करेंगे तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको 1 घंटे रेस्ट लाजमी देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और 1 घंटे बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह हो जाएगी। कितनी ये थिक और कितनी ये क्रीमी लग रही है ना, ये देखने में जितनी मज़ेदार खूबसूरत लग रही है, खाने में ये हद से ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक बार अगर मेहमानों को खिलाएंगे ना तो वो बाकी सारी चीज़ें भूल के ना बस इसी की जो है वो तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी है, आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। ये कस्टर्ड वगैरह तो सिंपल कस्टर्ड तो आप हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आप इस तरह कुछ इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के और कुछ इसको कलरफुल बना के मेहमानों को सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी, आपकी दस्तरखान को 4 चांद लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।